नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सैनी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भाषा का टॉपिक। दोस्तों, आज अपन भाषा के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा। देखो, संस्कृत के अनुसार भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना, मतलब अपनी बात को प्रकट करना, वाणी को प्रकट करना। अब देखो, अपन इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा है उसको विस्तृत रूप में सीखते हैं कि एक व्यक्ति, भी कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपने विचार, मनोभाव या उच्चारण को जिस माध्यम से, मतलब कोई माध्यम तो होना चाहिए ना उसका, तो जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है, प्रकट करता है, वही माध्यम है, वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। मतलब अपनी बात को जिस माध्यम से प्रकट करता है ना, वह माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अपन इस बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं कि भाषा होती कितने प्रकार की है। तो भाषा प्रमुख रूप से दो प्रकार की मानी जाती है। प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार जो होता है वो होता है मौखिक, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लिखित। मौखिक और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लिखित। देखो दोस्तों, आगे अपन इसके बारे में विस्तृत बात करें तो मौखिक, मौखिक में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मुंह के द्वारा कोई भी बात अपन दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो जो माध्यम होता है भाषा का वो होता है मौखिक। और लिखकर, जैसे अपन किसी भी चीज को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो वो जो विचार होता है वो कहलाता है लिखित। ठीक है, अब अपन देखो मौखिक में अपन ये बात करें तो इसका जो होता है प्रमुख रूप से माध्यम वो होता है बातचीत। बातचीत के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उस रूप को पूर्ण रूप से दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है लिखित, जैसे मैं कह दूं कि पुस्तक है, पुस्तक लिख कर देते हैं, या लेख है, संग्रह है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अपन क्या करते हैं, लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वो माध्यम होता है लिखित। अब देखो, इस बारे में अगर थोड़ा अपन विस्तृत चले तो भाषा है वो कैसे रूप लेती है अपना। ठीक है, कि कोई माध्यम उसका भी होता है। थोड़ा भाषा के बारे में अपन विस्तृत और गहन में चलेंगे ना, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक तो होती है बोली और एक होती है भाषा। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ी सी दोनों की तुलनात्मक, कि भाषा और बोली, भाषा और बोली की। ठीक है, देखो दोस्तों, भाषा और बोली में क्या होता है, कई बार सेम सा अपने की बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है, अपने थोड़ा कंफ्यूजन सा बनता रहता है। तो इसमें अपने को थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में देखना पड़ेगा। देखो, एक तरफ अपन लेंगे, बोलेंगे बोली को, और दूसरी तरफ लेंगे अपने भाषा को। ठीक है, दूसरी तरफ अपन ने लिया भाषा को। अब देखो, इनका थोड़ा सा अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, तो इनमें क्या है कि छोटी छोटी सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं है, कि बोली है ना वो क्या होती है। कोई कहते हैं कि बोली किसे कहते हैं, तो बोली के लिए अपने को डेफिनेशन ये याद रखनी पड़ेगी कि एक सीमित, सीमित मतलब एक गांव, दो गांव, एक मोहल्ला, 5 गांव, 10 गांव, एक सीमित क्षेत्र होता है उसका। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है ना वो कहलाती है बोली। तो इसका पहला जो पॉइंट बनेगा कि इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अपन बात कर लेते हैं भाषा। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है ना वो क्या होता है, विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब अपन दूसरे पॉइंट में अपन इनकी तुलनात्मक रूप से बात करें तो देखो क्या होता है कि बोली है ना उसको कहते हैं अविकसित रूप। बोली सदैव अविकसित होता है। ठीक है, और भाषा है वो क्या होती है, सदैव विकसित रूप में होती है, सदैव विकसित होती है, क्योंकि उसका विकास हो चुका होता है, इसीलिए वो भाषा का रूप ले लेती है। अब अपन एक और आगे इनमें मुख्य रूप से अंतर देखें तो ये कहेंगे कि बोली है उसको अपन एक नाम देंगे उपभाषा।
बोली का दूसरा अगर नाम लेंगे तो उपभाषा होती है, और ये एक क्या होती है, स्वयं भाषा होती है। और भाषा अगर कोई भी होती है ना, तो उस भाषा का एक क्या होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, एक शब्दकोश होना चाहिए। अपन आगे विस्तृत रूप में व्याकरण को भी पढ़ेंगे, तो एक शब्दकोश भी होना चाहिए, एक व्याकरण भी होना चाहिए। जैसे हिंदी भाषा है, उसका एक शब्दकोश है, उसका व्याकरण भी है, ऐसे वो क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें थी जो बोली और भाषा में अपने कंफ्यूजन को दूर करने वाली होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है वही क्या कहलाती है, बोली, और एक विस्तृत क्षेत्र में जो बोली जाती है, राष्ट्र, देश, संघ, उनमें जो बोली जाती है वो कहलाती है भाषा कहलाती है। ठीक है, देखो दोस्तों, राजस्थानी में एक कहावत मानी जाती है इसके संबंध में, बोली के संबंध में, कि कोस कोस में पानी बदले 5 कोस में वाणी। कि प्रत्येक कोस के बाद में यहाँ पे क्या बदल जाता है, पानी बदल जाता है, और 5 कोस के बाद में क्या बदल जाती है, वाणी। तो वहाँ जो वाणी ये कहा गया ना, वाणी ये वहाँ की लोकल होती है लैंग्वेज, और वही कहलाती है बोली। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अब अपन बात करते हैं अपनी थोड़ी सी जो सबसे ज्यादा काम में लेने वाली भाषा है, राजभाषा है हिंदी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, हिंदी की जो जननी है, वैसे सभी भाषाओं की जननी अपनी संस्कृत मानी जाती है, तो हिंदी की भी जननी कौन सी है, संस्कृत भाषा है। हिंदी जो भाषा है उसकी जो लिपि मानी गई है वो मानी गई है देवनागरी लिपि को। अब देखो दोस्तों, हिंदी जो भाषा है वो कुछ बोली और उपबोलियों के संयोग से बनी है। वैसे खड़ी बोली है उसका विकसित रूप माना जाता है, लेकिन कुछ बोली और उपबोलियां उनमें जुड़ी हुई है, उन्हीं के सहयोग से हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। उनको अपन कुछ ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। जैसे पहली जो बात करें अपन, सबसे पहली तो वो आती है, देखो दोस्तों, इनको याद करने के लिए आप क्या करो, अपने मानस में एक पटल बना लो कि कुछ ये जो 5 बहनें हैं मान लो, ठीक है, इन 5 बहनों के द्वारा अपन समझेंगे कि किस प्रकार ट्रिकली ये याद होगी। देखो बहुत है, वैसे याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ट्रिक के द्वारा अपन याद करते हैं थोड़ा सा। अब पहली बहन की बात करते हैं। देखो पूर्वी जो है ना, वो आपको इतना याद रखना है, वो अब कितने वर्ष की हो गई है, 36। पूर्वी अब 36, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पूर्वी अब 36, तो ऐसे अपन लेंगे तो क्या हो गया, अवधि। बै से अपन लेंगे तो हो गया बघेली, और 36 से लेंगे तो छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी अब कितने वर्ष की हो गई है, 36 की। दूसरा अपन लेते हैं, वो लेते हैं अपनी पश्चिमी। पश्चिमी जो है ना, उसके लिए आपको थोड़ी बड़ी है, इसमें ज्यादा वो उपबोलियां है, तो उनको याद करने के लिए देखो आपको एक और ट्रिक बताता हूं सुंदर, कि पश्चिमी जो है वो क्या करती है, अपने बाबू को लेकर कहाँ खड़ी है, कब्र पे खड़ी है। हंसने की बात नहीं है, अपने को तो याद करना है कि अपने पश्चिमी अपने बाबू को लेकर कहाँ खड़ी है, कब्र पे खड़ी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ अपन ये कहेंगे कि बाबू, तो बा से हो जाएगा बांगरू, बू से हो जाएगा बुंदेली, खड़ी, खड़ी से हो जाएगा खड़ी बोली, कब्र से अपन ये कहे ना कि कब्र, तो कब्र से कैसे हो जाएगा कनौजी, और बै से हो जाएगा ब्रिज। इस प्रकार पश्चिमी बाबू को लेकर कहाँ खड़ी है, कब्र पे खड़ी है, ठीक है। तीसरी इसी में अपन लेते हैं बिहारी। देखो दोस्तों, बिहारी जो है ना, वो कहाँ जा रही है, भोजपुरी मेम के साथ जा रही है, इतना याद रखना आपको, बिहारी भोजपुरी मेम के साथ जा रही है। तो बिहारी के बारे में अपन लेंगे तो भोजपुरी से क्या हो गया, भोजपुरी, और मेम से अपन अगर इस मे का ले तो मैथिली हो जाएगा, और मैं से ले तो मगही हो जाएगा। तो बिहारी है वो किसके साथ जाती है, भोजपुरी मेम के साथ जाती है। राजस्थानी की बात कर ले तो देखो दोस्तों, राजस्थानी के लिए एक सुंदर, अपन आराम से वैसे भी याद कर सकते हैं, राजस्थान के निवासी है, लेकिन ट्रिकली अगर याद करना चाहो तो आपको ये करना है कि राजस्थानी अपने मामे के साथ कहाँ जाती है, हाड़ौती जाती है, ठीक है। तो मामे से अपन ये लेंगे, देखो मामे मतलब मामे से हो जाएगा मारवाड़ी और मेवाती, और अगर इसका डबल में ले तो मेवाती हो जाएगा, और कहाँ जाती है, हाड़ौती जाती है। तो राजस्थानी अपने मामे के साथ कहाँ जाती है, हाड़ौती जाती है। अंत में एक बच गई पहाड़ी, इसको अपन सीधा सीधा याद कर लेते हैं, ट्रिक नहीं लगाएंगे, कि पहाड़ी जो हिंदी है, पहाड़ी जो हिंदी है उसकी जो सहायक उपबोलियां है
वो है पहली गढ़वाली, दूसरी है कुमाऊनी, तीसरी है मंडियाली। ठीक है, तो इन सब बोली और उपबोलियों के सहयोग से 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी घोषित की गई। इन्हीं के सहयोग से बनी थी। तो ये जो अपना टॉपिक था वो था भाषा का, और इसमें भाषा के बारे में अपन ने पूर्ण रूप से परिभाषा, बोली, भाषा, कैसे लिपि है उसकी, कहाँ जन्मी हुई है, उपबोलियां है, इनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन इसके अलावा किसी प्रकार का नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।